हेलो एवरीवन, माई सेल्फ डॉक्टर हरदीप। वेलकम टू डी फार्मा। आज हम फार्माकोग्नोसी की हिस्ट्री के बारे में डिस्कस करेंगे। फार्माकोग्नोसी की हिस्ट्री की अगर बात करें तो हिस्ट्री कंटिन्यू सिंस ह्यूमन एग्जिस्टेंस, यानी जब से ह्यूमन की एग्जिस्टेंस हुई है तब से ही हिस्ट्री का जो है चलन आ रहा है। सम डॉक्यूमेंट ऑफ एंशिएंट टाइम शोड दैट इन चाइना, इंडिया, इजिप्ट एंड ग्रीस प्लांट्स वर यूज फॉर मेडिसिनल पर्पज ए लॉन्ग टाइम बिफोर क्रिश्चियन ईरा बिगन। कुछ स्टडी या कुछ डॉक्यूमेंट जो पुराने समय के हैं, जो कि हमें इंडिया, इजिप्ट, चाइना और ग्रीस से मिले हैं, उनमें बताया गया है कि प्लांट को जो है बहुत मेडिसिनल पर्पज़ के लिए एक लंबे समय से यूज किया जा रहा है। जब क्रिश्चियन ईरा का शुरुआत नहीं हुआ था तब से पपायरस एबर एक फेमस स्क्रॉल है, 60 फीट लॉन्ग, 1 फुट वाइड, स्टिल अवेलेबल, विच कंटेन मोर देन 800 फॉर्मूले एंड 700 ड्रग्स। पपायरस एबर जो है एक फेमस स्क्रॉल है जो कि 60 फुट जिसकी लंबाई है और 1 फुट चौड़ाई है। वो आज भी अवेलेबल है, जिसके अंदर 800 से ज़्यादा फॉर्मूले और 700 डिफरेंट ड्रग्स का उसके अंदर लेखा जोखा है। मैनी मेडिसिनल प्लांट्स वर आइडेंटिफाइड इन 19th एंड 20th सेंचुरी। बहुत से मेडिसिनल प्लांट जो हैं उनकी डिस्कवरी या उनको आइडेंटिफाई किया गया था 19th और 20th शताब्दी के अंदर। हिप्पोक्रेट्स, एरिस्टोटल, डिस्कोरिडिस, गैलेन और अदर अर्ली अरेबियन फिजिशियन मेड इम्पोर्टेंट कॉन्ट्रीब्यूशन टुवर्ड्स मेडिसिन। हिप्पोक्रेट्स, एरिस्टोटल, डिस्कोरिडिस, गैलेन और दूसरे जितने भी अरेबियन फिजिशियन थे या चिकित्सक थे, उन्होंने एक महत्वपूर्ण योगदान दिया है मेडिसिन के क्षेत्र में। गैलेन द फार्मासिस्ट हैड यूज मैनी मटेरियल फॉर रिलीविंग पेन। गैलेन जो था वो जो पहला फार्मासिस्ट था, उसने बहुत सारी मेडिसिन को पेन के रिलीविंग के तौर पर यूज किया गया था, जो कि आज भी चलन में है। पार्सलस डेवलप मिनरल साल्ट हैविंग पोटेंशियल ऑफ बीइंग यूनिवर्सल क्योरेटिव एजेंट। पार्सलस ने मिनरल साल्ट डेवलप किया था जिसकी पोटेंशियल यानी उसकी जो एबिलिटी थी, जो कि वैश्विक क्योरेटिव एजेंट था, यानी कि वैश्विक तौर पर उसको यूज किया जाता था डिजीज़ को क्योर करने के लिए। चाइना के अंदर सैन नोंग रोड द ओल्डेस्ट हर्बल डॉक्यूमेंट। चाइना के अंदर एक सैन नोंग नाम से जो है एक आदमी ने जो है ओल्डेस्ट हर्बल डॉक्यूमेंट उसने लिखा था। इंडिया के अंदर चरक डिवाइडेड मेडिसिनल प्लांट इनटू 50 ग्रुप दैट इट टर्न हर्ब्स इन ईच फॉर पर्टिकुलर इलनेस। जो इंडिया के अंदर चरक ने मेडिसिनल प्लांट को जो दवाओं के जो प्रयोग होते हैं उनको जो है महाकषाय जिसको बोलते हैं, 50 महाकषाय के अंदर उसको डिवाइड किया। हर एक महाकषाय के अंदर 10 जो है हर्ब्स होती हैं, जो कि एक पर्टिकुलर इलनेस को, पर्टिकुलर बीमारी को ठीक करने के लिए यूज होती हैं। सुश्रुत डिवाइडेड 760 हर्ब्स इन 7 ग्रुप्स बेस्ड ऑन कॉमन प्रॉपर्टी। सुश्रुत ने 760 हर्ब्स को 7 ग्रुप में डिवाइड किया। उसने इसका जो क्लासिफिकेशन था वो कॉमन प्रॉपर्टीज़ के जो कॉमन मिश्रण थे उनके या उनकी जो प्रॉपर्टी जो वो शो करते थे उसके बेस पर 760 हर्ब्स को 7 ग्रुप में इसने डिवाइड किया। लीनियस क्लासिफाइड प्लांट बाय नेमिंग देम, दैट इज बाइनोमियल सिस्टम विच इज स्टिल इन प्रैक्टिस। लीनियस जो साइंटिस्ट था उसने जो है प्लांट की बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन शुरू किया उनको नाम देकर, जिसको बाइनोमियल सिस्टम बोलते हैं, और आज भी ये चलन में है। लेट 18th सेंचुरी क्रूड ड्रग्स वर यूज इन फॉर्म ऑफ पाउडर और एक्सट्रैक्ट। 18वीं शताब्दी के अंत तक बहुत सारी जो कच्ची दवाइयाँ थी उनको पाउडर के फॉर्म में या फिर जो है एक्सट्रैक्ट के फॉर्म में यूज़ किया जाता था। मेंडल मेड इम्पोर्टेंट ऑब्जर्वेशन ऑन प्लांट हाइब्रिड। मेंडल जो साइंटिस्ट था उसने अलग अलग ऑब्जर्वेशंस प्लांट हाइब्रिड के हिसाब से बनाए और इनके बारे में उसने जो ऑब्जर्व किया उसको जो है उसने लिखा है। इंट्रोडक्शन ऑफ माइक्रोस्कोप एंड इम्पोर्टेंट इनोवेटिव एडवांसमेंट इन बोटेनिकल रिसर्च। माइक्रोस्कोप के आ जाने के बाद एक जो है इम्पोर्टेंट या महत्वपूर्ण जो है एक ये योगदान रहा बोटेनिकल रिसर्च के अंदर, जो प्लांट के ऊपर स्टडी की जाती है उसके अंदर।
तो ये हिस्ट्री थी फार्माकोग्नोसी की। फार्माकोग्नोसी के जो है प्रेजेंट स्टेटस की अगर बात करें, आज के समय में क्या वर्तमान स्थिति है फार्माकोग्नोसी की, तो नंबर 1, एट प्रेजेंट पीपल रिलाई दैट द यूज ऑफ नेचुरल ड्रग्स आर इकोनॉमिकल एंड सेफर टू। आज के समय में लोगों को यह एहसास हो गया है कि जो प्राकृतिक दवाइयाँ हैं वो आर्थिक रूप से तो ठीक हैं ही, ऊपर से वो सेफ भी हैं, यानी कि उनके साइड इफ़ेक्ट बहुत ही कम हैं। दूसरा, एक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट फ्रॉम नेचुरल अकरिंग ड्रग्स लेड टू रैपिड डेवलपमेंट इन फार्माकोग्नोसी एंड फाइटोकेमिस्ट्री। जो प्लांट से जो नेचुरल अकरिंग ड्रग्स हैं उनके अंदर जो एक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट है, यानी कि जो तत्व उसके अंदर है, उसकी वजह से जो है एक डेवलपमेंट में हेल्प मिली है फार्माकोग्नोसी के। और जो फाइटोकेमिस्ट्री यानी जो केमिकल प्रॉपर्टीज़ हैं, एक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट जो हमें प्लांट से मिलते हैं उनके अंदर। नंबर 3, एट प्रेजेंट मॉडर्न आर्ट फैसिलिटी लाइक स्ट्रक्चर डिटर्मिनेशन एंड फार्माकोलॉजिकल स्क्रीनिंग अवेलेबल है। आज के आधुनिक युग में जो आर्ट फैसिलिटी है, जैसे किसी भी दवाई का स्ट्रक्चर के बारे में उसको डिटरमाइन करना, उसकी जो फार्माकोलॉजिकल स्क्रीनिंग है वो अवेलेबल है। चौथा, रैपिड डेवलपमेंट इन फील्ड ऑफ केमिस्ट्री, बायोकेमिस्ट्री, फार्माकोलॉजी हैव सपोर्टेड एडवांसमेंट इन फार्माकोग्नोसी। जो रैपिड डेवलपमेंट हुई है केमिस्ट्री के अंदर, बायोकेमिस्ट्री के अंदर और फार्माकोलॉजी के अंदर, उसका बहुत बड़ा रोल रहा है, जो कि अचीवमेंट है फार्माकोग्नोसी की। पांचवा, प्लांट पोडोफाइलम, लिकोरिस, वैलेरियन, आर्टेमिसिया अर्लियर कंसिडर लेस इम्पोर्टेंट बट रीवैल्यूएशन हैज एस्टेब्लिश यूटिलिटी। कुछ प्लांट जैसे पोडोफाइलम, लिकोरिस, वैलेरियन, इनको सब पहले जो है खास इम्पोर्टेंट नहीं देते थे, यानी इनका महत्वपूर्ण कम था। लेकिन जैसे जैसे इनका रीवैल्यूएशन यानी इनके बारे में जानने से हमें इनकी प्रॉपर्टीज़ का पता पड़ा, तो इनकी जो यूटिलिटी है यानी इनका जो महत्वता है वो बढ़ चुकी है। तो ये प्रेजेंट स्टेटस ऑफ फार्माकोग्नोसी है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल।